आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उन जजमेंटों की जिनसे पति और उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को विशेष राहत प्रदान की गई है। और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, वास्तविकता में ये पति और उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को उनके अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब ये अधिकार क्या है, ये हर पीड़ित पति और उसके परिवार वालों को पता होना चाहिए। अगर उन्हें पता है तो ऐसे केसेस को जो पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को उस केस में फंसाया गया है, तो वो ऐसे केसेस से नाम हटवा सकते हैं, पूरे केस को डिसमिस करवा सकते हैं। और ये केस हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, ये केस हो सकता है दहेज उत्पीड़न का। दोनों ही तरह के केसेस से नाम हट सकते हैं या फिर पूरा का पूरा केस भी डिसमिस हो सकता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी कोर्ट ने बताया और वो रीजन आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि नाम हटेंगे या पूरा का पूरा केस डिसमिस हो जाएगा। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कोर्ट के द्वारा दिए गए उन जजमेंटों की जिनसे पति और उसके परिवार वालों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप में संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला, पति और उसके परिवार वालों को यह अधिकार मिल जाता है कि अगर पत्नी ने ऐसे लोगों को इस केस में डाल दिया है, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का मामला हो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, इन मामलों में ऐसे लोगों को फंसा दिया, डाल दिया जो साथ नहीं रहते, सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कहीं से कहीं तक पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों की कोई कड़ी नहीं जुड़ती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उनके नाम हटा दिए जाएंगे या फिर पूरे केस को भी यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। क्योंकि पत्नी जो आरोप लगा रही है उसके ओर से सबूत दिखाना होंगे, और अगर वाइफ के पास में कोई भी सबूत नहीं है तो सीधा ये मामला लिंक नहीं हो रहा है उनके ऊपर, और साथ ही वो लोग साथ नहीं रह रहे थे, इस कारण से उनके नाम कोर्ट तत्काल प्रभाव से दोनों केसेस से हटा सकती है और वो भी आपके ट्रायल कोर्ट से ही हट जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2, पति के नाम पर घर नहीं है या फिर उस घर में रहने की जगह नहीं है और पत्नी वहां पर राइट टू रेसिडेंस की डिमांड मांग रही है, या फिर पत्नी जबरन घुसकर उस घर में रहने का प्रयास कर रही है। कब? जब परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं और मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो इन परिस्थितियों में जहां पर उस घर में रहने की जगह नहीं है या फिर वो घर पति के नाम से नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि पत्नी को राइट टू रेसिडेंस ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि जब पत्नी जबरन घुसने का प्रयास कर रही थी उस घर में, तो उसके विरुद्ध यहाँ पर पति या उसके परिवार के लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, और जिसमें पत्नी सहित जो कोई भी आया होगा साथ में या ऐसा करने के लिए उसे उकसा रहा हो, उन्हें दंडित किया जा सकता है। क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अभी तक न्यायालय ने कोई भी आदेश इस पर नहीं दिया और आप जबरन उस घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 3, सामान्य तरह के आरोप लगाए गए हैं जो घर में दिन प्रतिदिन के होने वाले विवादों से उत्पन्न होती हैं और पत्नी उनके सबूत भी लेके पहुंची है। तो कुछ ही आरोपों को छोड़कर बाकी अधिकतर आरोपों के आधार पर कोर्ट ये कहती है कि दिन प्रतिदिन परिवार में होने वाले विवाद हैं और ऐसे विवादों के आधार पर आपराधिक मामलों को नहीं चलाया जा सकता है और ऐसे मामलों को पूरी तरीके से रद्द किया जा सकता है। नंबर 4, ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी कहे कि इन लोगों ने मुझे मार पीट कर घर से धक्के मारकर निकाल दिया है और इस अवस्था में निकाला है कि अगर मैं नहीं जाती तो मेरी डेथ हो जाती, ये लोग मेरी हत्या कर देते, या फिर मैं अपनी जान बचा के वहां से भागी, या इन लोगों ने मार पीट के निकाल दिया। और पत्नी साथ में ये भी आरोप लगा रही कि मुझे खाना नहीं देते थे, भूखा रखते थे, इलाज नहीं करवाते थे, तमाम इस तरह के आरोप भी लगा रही जो कि झूठे और बेबुनियाद है। तो यहाँ पर पति के पास में एक विशेष अधिकार आ जाता है कि पत्नी जो आरोप लगा रही है ये काफ़ी गंभीर हैं और इनके सबूतों का होना आवश्यक है। अगर वाइफ के पास में इनके सबूत नहीं है तो फिर जांच एजेंसी यानी कि पुलिस
नाम हटा सकती है या कोर्ट से नाम हट सकते हैं या पूरा का पूरा केस भी यहाँ पर डिसमिस हो सकता है। तो आप इन परिस्थितियों में लगाए गए आरोपों के सबूतों की डिमांड कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ मुकेश जैन, नमस्कार।